हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मेरे भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या पूछा है एक बार ध्यान से जरा देखिए। तो क्या पूछा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे भाई, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ऐसा कोई दो नंबर पॉसिबल है जिसका एचसीएफ क्या हो 18 और जिसका एलसीएम क्या हो 380? एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हो और उन्हीं दो नंबर्स का आप एलसीएम निकालते हो, तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? या आप किन्हीं भी दो नंबर में देख सकते हो। मैं आपको इस बात को लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है? हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। समझे? एचसीएफ जो होगा मेरे भाई वो हमेशा ही एलसीएम का क्या होगा? फैक्टर होगा। समझे? अब इसी लॉजिक से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? अगर ये 18 इसको डिवाइड कर देगा, अगर 18 इसका फैक्टर होगा, तो ऐसे दो नंबर जरूर पॉसिबल होंगे जिनका एचसीएफ 18 होगा और जिनका एलसीएम 380 होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो ध्यान से, 18 जो है वो कभी भी 380 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि 18 जो है वो 380 का फैक्टर नहीं है। आप करके देखिए, 18 जो है वो 380 का फैक्टर नहीं है। और अगर 18 380 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं होंगे जिनका एचसीएफ क्या हो जाए 18 हो जाए और जिनका एलसीएम क्या हो जाए 380 हो जाए। देखिएगा बहुत ध्यान से, बात को मैं लिख रहा हूं। एज 18 is not the factor of, as 18 is not the factor of 380। बात समझ में आ रही है? 18 जो है वो 380 का फैक्टर नहीं है, ठीक है? therefore two numbers will not be possible। बात समझ में आ रही? ऐसे दो नंबर मेरे भाई पॉसिबल नहीं होंगे मुझ एचसीएफ इज 18 एंड एलसीएम इज 380। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को आपको समझना है। कभी भी अगर ऐसा पूछ रहा है आपसे, तो आप एक बार जरूर चेक करिए कि क्या एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो ऐसे दो नंबर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगे जिनका एचसीएफ वो नंबर हो जाए और एलसीएम वो नंबर हो जाए, ठीक है? तो ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? समझिए। देखो ध्यान से, मैं फिगर बना करके आपको समझा रहा हूं। एक सर्कुलर, एक आपके पास स्पोर्ट फील्ड है, उस स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक? और दो लोग हैं, सोनिया और रवि, ठीक है? ये दो लोग जो है ना, सेम जगह से एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? तो सोनिया भी और रवि भी, सोनिया, ठीक है, और रवि ये दोनों लोग, सोनिया और रवि ये दोनों लोग इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रन करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखो क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और एक समय पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तीन बातें बोल रहा है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, सेम टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं। मान लो
कि ये आपका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से इन दोनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया, टाइम आपका सेम है और सेम डायरेक्शन में उन लोगों ने क्या किया मेरे भाई, दौड़ना शुरू किया। तो सवाल पूछ क्या रहा है, ठीक है, इसने ये बोला कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक कंप्लीट चक्कर लगाने में और रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना मेरे भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो दोबारा जो है कब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर मिलेंगे। देखो ध्यान से, सोनिया की क्या कहानी चल रही है, जो सोनिया है वो 18 मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है कंप्लीट चक्कर लगाने में, और जो रवि है मेरे भाई, और जो रवि है, रवि जो है वो 12 मिनट लगा रहा है। इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है सोनिया से। रवि 12 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा दे रहा है, लेकिन उसी कंप्लीट चक्कर को लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जा रहे हैं। सवाल ये पूछा है कि जब वो सेम टाइम पे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो फिर से कब वो दोबारा एक ही साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। जो आपका आंसर आने वाला है, जो आपका आंसर आने वाला है कि कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट फिर मिलेंगे, जो आपका आंसर आने वाला है, क्या इन दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? आप खुद इंट्यूजन से इस बात को समझिए, बताइए क्या बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए। इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि रवि तो 12 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा ले रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग जा रहे हैं। वो दोनों एक साथ इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वो टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली इन दोनों टाइम से बड़ा ही टाइम आएगा, छोटा टाइम तो आएगा नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर कभी भी गिवन डेटा से रिक्वायर्ड डेटा बड़ा डिमांड कर रहा हो तो आपको एलसीएम ही निकालना चाहिए, एचसीएफ नहीं निकालना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सवाल में एचसीएफ निकालना है, कौन से सवाल में एलसीएम निकालना है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि जो आंसर आने वाला है वो बड़ा डिमांड कर रहा है गिवन डेटा से कि छोटा डिमांड कर रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर आने वाला है वो बड़ा डिमांड कर रहा है मेरे भाई, आपको एलसीएम ही निकालना चाहिए। तो चलिए हम एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है। अगर हम 18 और 12 का एलसीएम निकालें तो सबसे पहले 18 का मुझे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 3 स्क्वायर, समझे। और अगर मैं 12 का करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर × 3। अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 18 और 12 का मेरे भाई एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको उन तमाम फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं सबको लिखिए। तो 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, तो 2 और 3 को आप लिख दीजिए। और अब आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। इनका कर देंगे प्रोडक्ट, आपको आ जाएगा एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 9, यानी कितना आ जाएगा 36। बात समझ में आ रही है? यानी कि 36 मिनट बाद जो है वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे भाई, therefore after 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? तो 36 मिनट बाद फिर से वो क्या करेंगे, दोबारा जो है आकर के इसी पॉइंट पे मिलेंगे। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो सोनिया जो है एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना चक्कर ले रही है, कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट। बात समझ में आ रही है? तो सोनिया कब स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, 18 मिनट बाद आएगी, फिर 36 मिनट बाद आएगी, फिर 54 मिनट बाद आएगी, फिर 72 मिनट बाद आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सोनिया का टाइम है कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही है। और रवि कब स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, 12 मिनट में आएगा, फिर 24 मिनट में आएगा, फिर 36 मिनट में आएगा, फिर 48 मिनट में आएगा। तो अगर आप इनके मल्टीपल्स को लिखो और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की कोशिश करो तो कितना आएगा, 36। बात समझ में आ रही है? तो इसे भी आप सोच सकते हो कि हाँ एलसीएम ही आपको यहाँ पे निकालना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। हम लोग अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English books is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books is 336.
assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics books. देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व आप तुरंत कर लोगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, कह रहे कि 3 सेट की किताबें हैं, इंग्लिश की किताब है, हिंदी की किताब है और मैथ्स की बुक्स है, ठीक है। और इन सबको क्या करना है, इस टेक्स्ट में अरेंज करना है, मतलब एक के ऊपर एक किताबों को रखना है। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है किताबों के ढेर इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर एक स्टेक आपने बनाया तो इसमें सेम सब्जेक्ट की ही बुक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें आपने हिंदी की बुक्स को रखा तो पूरी की पूरी हिंदी की बुक्स होगी, आप इंग्लिश की बुक और मैथ की बुक नहीं रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो हर स्टेक की हाइट भी सेम हो गया, ऐसा इसने बोला कि जो आप स्टेक्स बना रहे हो, किताबों की ढेर बना रहे हो, ठीक है, उसमें सेम सब्जेक्ट की किताबें होनी चाहिए और सेम हाइट सबकी होनी चाहिए, स्टेक्स की हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्टेक में इतना किताब हो गया और किसी स्टेक की हाइट इतनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाइट सबकी सेम रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात कि स्टेक्स में सेम सब्जेक्ट की ही किताबें रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश का स्टेक है तो उसमें हिंदी की भी किताब आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला क्या, देखो ध्यान से, इसने ये कहा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, कि इंग्लिश की कितनी किताब है, 96। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, 96। ऐसे ही नंबर ऑफ हिंदी बुक्स, हिंदी की कितनी किताबें मेरे भाई, हिंदी की किताबें हैं 240, चेक करो, 240। और मेरे भाई मैथ की कितनी किताबें हैं, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स, ये कितनी आ जाएंगी, तो यहां पर दिया 336, 336, ठीक है। अब इतनी किताबें आपको दी गई हैं, इस टेक्स्ट में अरेंज करना है इन सच अ वे दैट सेम सब्जेक्ट की ही बुक्स होनी चाहिए हर स्टेक में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट की बुक आ गई, पहली बात। दूसरी बात कि सभी टेक्स्ट की हाइट सेम होनी चाहिए। देखो यहां पे इसने एक बात बोल दिया है कि एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ सेम थिकनेस, तो ये एक अच्छी बात यहां पे कर दी है इन्होंने, क्योंकि अगर सेम थिकनेस की ही बुक मानी जाएंगी तभी आपकी हाइट सेम मैच करेगी। बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ये निकालेंगे ना मेरे भाई कि हर स्टेक में कितनी किताबें रखी जा सकती हैं मैक्सिमम, जिससे कि नंबर ऑफ स्टेक्स भी कम रहे और स्टेक्स में मैक्सिमम किताबें आ सकें। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि एक स्टेक में कितनी किताब हो सकती है, कितनी बुक्स हो सकती हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये आपको डेटा, 3 डेटा आपको दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और आप ये सोचो कि एक स्टेक में कितनी किताब हो सकती है, तो वो जो नंबर ऑफ बुक्स आएंगी एक स्टेक में, वो क्या इन गिवन डेटा से बड़ा डिमांड कर रहा है कि छोटा डिमांड कर रहा है? ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो आपका रिक्वायर्ड डेटा होगा, जो रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है कि एक स्टेक में कितनी किताबें आ रही हैं, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम ये निकाल पाएंगे कि हर सब्जेक्ट की स्टेक्स कितनी कितनी बनेंगी। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पे HCF ही निकालेंगे, क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड डेटा यहां पे डिमांड कर रहा है वो गिवन डेटा से छोटा डिमांड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक स्टेक में कितनी किताब आएगी, 96 तो आ नहीं सकती है, 240 भी नहीं आ सकती है, 336 भी नहीं आ सकती है, मतलब इन तीनों से कम आएगी। और इन तीनों से कम आएगी मतलब इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा, और इन तीनों का HCF वो नंबर बताएगा कि एक स्टेक में मैक्सिमम कितनी किताबें हो सकती हैं, जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स आपकी बने। समझे? तो अगर आपको HCF निकालना है तो करना पड़ेगा सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम और 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अगर 240 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा मेरे भाई, बताइए। 2 से 120 टाइम, 2 से 60 टाइम, 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, और ऐसे ही अगर 3 से लेके जाओ तो 5 टाइम, और 5 से मेरे भाई 1 टाइम। ऐसे अगर 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, चेक करो। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से 42 टाइम, 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम और 7 से मेरे भाई 1 टाइम। तो सभी नंबर्स का हमने क्या कर दिया, सभी नंबर्स का हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम किनारे कर देते हैं इधर, ठीक है। सभी नंबर्स का मेरे भाई हमने कर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखिएगा, 96 को मैं क्या ले सकता हूं,
96 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3। यहां पे देखो 240 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे 336 को लिखो तो कैसे लिखोगे भाई, 336 को लिखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपने क्या कर दिया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब एचसीएफ निकालो, अगर एचसीएफ निकालोगे 96 का, 240 का और 336 का तो कितना आएगा। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिखोगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स एक 2 दिख रहा है, एक आपको 3 दिख रहा है, बाकी इन दोनों के अलावा आपको कोई कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं दिख रहा है। एचसीएफ निकालना आपको सिखाया है मैंने। ठीक है, और अब इनकी लीस्ट पावर को लिखोगे तो 2 का लीस्ट पावर कितना है, 4 है, और 3 का लीस्ट पावर तो 1 ही है। इनका कर दोगे प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और इंटू 3 यानी कि 16 3 48। एक स्टेक में आप 48 बुक रख सकते हो, 48 किताबें आप रख सकते हो। बात समझ में आ रही है। देखो ये आपको 48 ये बता रहा है कि आप जो स्टेक्स में किताबें रख रहे हो वो मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 48। अगर इतनी किताब आप एक स्टेक में रख रहे हो तो हर स्टेक में सेम सब्जेक्ट की बुक होगी, पहली बात। और दूसरी बात, हर स्टेक्स की हाइट सेम होगी। ये वो नंबर आपको निकाल के दे रहा है। समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English books is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books is 336. ठीक है, determine the number of stacks of English। हमको number of stacks of English निकालना है। बताइए, number of stacks of English, number of stacks of English कितना आएगा। इंग्लिश की कुल कितनी किताबें हैं और एक स्टेक में कितनी किताब रखी जा रही हैं उसे डिवाइड कर दोगे तो इंग्लिश की कुल कितनी किताबें हैं 96 और एक स्टेक में कितनी किताब आ रही हैं 48, डिवाइड करो कितना आएगा 2। तो इंग्लिश के 2 स्टेक बनेंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ हिंदी, हिंदी की कितनी स्टेक बनेगी भाई, हिंदी की कुल कितनी किताबें हैं 240। समझे, और इसको करना है 48 से डिवाइड, कितनी बार में जाएगा बताइए। अगर 48 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 से करो पहले, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 6 जा 24 और 0। ठीक है, 12 25 60। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टेक्स बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी 5 स्टेक्स। और ऐसे ही अगर आपको निकालना हो, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ही आपको निकालना है कि नंबर ऑफ स्टेक्स मैथमेटिक्स की तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स तो कितना हो जाएगा। मैथ्स की कुल कितनी किताबें हैं 336 और इसको डिवाइड कर देंगे कि एक स्टेक में कितनी बुक रख रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको फाइंड आउट करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये कितनी बार में जाएगा 4 8 जा 32। ठीक है, और 4 4 जा 16 और 12 7 84 तो ये आ जाएगा 7। बात समझ में आ रही है। तो इंग्लिश की कुल 2 स्टेक्स बनेंगी, हिंदी की कुल 5 स्टेक्स बनेंगी और मैथमेटिक्स की कुल 7 स्टेक्स बनेंगी। बात आपको समझ में आ रही है। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई तो टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करिए और फिर से रिमाइंड करके इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखिए। डेफिनेटली 110% आपको चीज जरूर समझ में आएंगी। मेरे भाई, ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।